21 फरवरी को क्या रहा खास, देखिए सीतापुर की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की शुरुआत करेंगे जहां सीतापुर कोतवाली देहात इलाके में स्थित द लक्ष्मी ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण बताया जा रहा है कि मशीनरी के रिएक्टर में लीकेज था, जिसके चलते भीषण आग लगी। फिलहाल आपको बताएं कि मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर करीब 1.5 घंटे में काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अभी तक का नुकसान का कोई भी आकलन नहीं बताया जा सका है। लेकिन आपको बताएं कि उस फैक्ट्री में जो वहाँ पर काम होता था वो केमिकल का काम होता था और विभिन्न प्रकार के केमिकल उस फैक्ट्री में रखे थे। एक बड़ा हादसा और भी हो सकता था, क्योंकि वो पूरा इलाका जो था वो एक औद्योगिक इलाका था, जिसके चलते अन्य फैक्ट्रियां भी चपेट में आ सकती थी। फिलहाल मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी सुभाष सिंह ने आई इंडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि सीतापुर की 2 और लहरपुर तहसील की 1, बिस्वा की 1, वहीं सिधौली तहसील की 1, यानी कि कुल 5 गाड़ियों ने करीब 1.5 घंटे तक जो है आग बुझाने का प्रयास किया और उसके बाद काबू पा लिया गया। वहीं अग्निशमन अधिकारी राम बाबू के द्वारा बताया गया है कि इस फैक्ट्री में जो है करीब मशीनों का नुकसान हुआ है, साथ में जो वहाँ पे केमिकल थे उनका नुकसान हुआ है और बिल्डिंग का भी नुकसान हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि उस फैक्ट्री में जो है कोई भी अग्निशमन यंत्र नहीं मौजूद था, जिसके बाद अब फायर विभाग जो है उस फैक्ट्री पर कार्रवाई भी कर सकता है। वहीं आपको बताएं कि मुख्य गेट पर जो है आग इतनी भीषण लगी थी कि अंदर जाना असंभव हो पा रहा था, जिसके चलते फैक्ट्री में एक केमिकल के लिए जिस तरह से टैंक बनते हैं वहीं पानी का भी टैंक एक बना हुआ था, लेकिन वहां तक अग्निशमन का कोई भी अधिकारी या कोई विभाग का कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंच सका। इसीलिए सीतापुर शहर की 2 और अन्य 3 तहसीलों की जो है कुल 5 गाड़ियों ने 1.5 घंटे आग पर बुझाने का जो उनका प्रयास किया और करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल बताया जा रहा है कि जो वहाँ के कर्मचारी, उनके द्वारा जानकारी मिली कि 40 साल से वो वहीं पर तैनात है, लेकिन अभी तक का इतना बड़ा हादसा पहली बार हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि सीतापुर शहर के विजयलक्ष्मी नगर के रहने वाले प्रताप गुप्ता इस फैक्ट्री के मालिक हैं और साथ में अन्य 4 लोग हैं। अगली खबर, जहां सीतापुर जेल में बंद कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर से आज तीसरे हफ्ते की तीसरी मुलाकात करने पहुंचे उनके बेटे रत्नम राठौर, भाई अनिल राठौर व कार्यालय सलाहकार वसी उल्ला ने मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 45 मिनट से लेकर 1 घंटा तक चली। वहीं जेल से बाहर आने के बाद, मुलाकात करने के बाद आई इंडिया के सांसद के बेटे रत्नम राठौर ने बताया कि जिस तरह से उनके पिता ने मैसेज दिया है कि उनके लिए जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं वो आज भी प्रार्थना कर रहे होंगे। वहीं उनके बेटे रत्नम राठौर ने साथ में ये भी बताया कि उनके पिता जो हैं वो किसी को धोखा नहीं दे सकते, उन्होंने कोई धोखा नहीं किया है। अब उन्हें जो है न्यायालय पर भरोसा है और जिस तरह से न्यायालय ने जो पक्ष सुना है दोनों का, उसमें साफ तौर से कह दिया है कि अब 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। सारे दस्तावेज, सारी तैयारी आप करके आए, वो सारे कागज़ सबमिट करें और 24 फरवरी को सुनवाई होगी। 24 फरवरी पर अब सभी की निगाहें टिक गई हैं। देखना यह होगा कि 24 फरवरी को क्या सांसद राकेश राठौर की जमानत होगी या फिर जेल में रहेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में बदलाव किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं में काफ़ी नाराजगी है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं ने 1 दिवसीय हड़ताल रखी और जमकर नारेबाजी की। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर में बार एसोसिएशन कार्यालय में सभी अधिवक्ता इकट्ठा होकर के वहां पर पहले बैठक करते हैं और उसके बाद पैदल मार्च निकालते हुए जिला कार्यालय पहुंच जाते हैं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने के लिए। फिलहाल वहां पर माहौल इस कदर गर्म हो जाता है क्योंकि जिलाधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आते हैं, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने जमकर जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी की और जिलाधिकारी के खिलाफ भी नारेबाजी की और कहा जिलाधिकारी को बाहर आओ, जिलाधिकारी बाहर, और इस तरह के वहाँ पर नारेबाजी करते हैं। लेकिन आपको बताएं इस दौरान जो है एडीएम नीतीश कुमार सिंह वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और ज्ञापन लेने के लिए कहते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की नाराजगी इस कदर थी कि अधिवक्ता ने एडीएम नीतीश सिंह को जो है कोई भी ज्ञापन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अब ज्ञापन लेने जिलाधिकारी को ही आना पड़ेगा। फिलहाल करीब 1 घंटे तक चला वहां पर जमकर प्रदर्शन और सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता जो वहां पे मौजूद थे काफ़ी नाराज दिख रहे थे, जिसके बाद जिलाधिकारी अभिषेक आनंद आते हैं और कहते हैं कि वह इसलिए बाहर नहीं आए थे क्योंकि वह एक मीटिंग में थे, जिसके चलते उन्होंने अपर जिलाधिकारी को वहाँ पर भेजा था, यानी कि एडीएम नीतीश कुमार सिंह को भेजा था। लेकिन अब मीटिंग खत्म हुई, इसके बाद वो बाहर आते हैं, अधिवक्ताओं से बात करते हैं और अधिवक्ताओं के द्वारा जो भी ज्ञापन था उसे राष्ट्रपति को संबोधित जो ज्ञापन था वो स्वीकार करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। महज 28 दिनों में 1 करोड़ 20 लाख दर्शकों की संख्या हुई पार। हर रोज 4.5 लाख लोग आई इंडिया को रहे देख। 2,10,000 घंटे किया जा रहा वॉच। 17,000 नए बने सब्सक्राइबर। प्रतिदिन नए कीर्तिमान गढ़ रहा। खबर आपकी, नजर हमारी वाला आपका आई इंडिया। आई इंडिया को मिल रहे प्यार के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।